चाहूँगी वो इस मंच पे आए और स्वतंत्रता दिवस पर 2 शब्द कहें, अपने बारे में कुछ कहें और नन्हे नन्हे बच्चों को अपने आशीर्वाद से संचित करें। झंडे को सलामी दे। झंडे को सलामी दे। यही भारत माता की वंदे वंदे मातरम। सबसे पहले आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त। इस 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की विकट एकेडमी के इस विद्यालय प्रांगण में परेड में समस्त उपस्थित सर्वोपरि सर्वोच्च श्रीमान डायरेक्टर महोदय और इस विद्यालय में कॉलेज में समस्त शिक्षिका शिक्षकगण एवं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे स्टूडेंट विद्यार्थी गण समूह, मैं 15 अगस्त की इस शुभ बेला पर आप सबको तहे दिल से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त ये हमारा भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ सन 1947 15 अगस्त को आजादी के बाद से हम सब भारत के जन जन जिस भी बच्चे ने, जिस भी इंसान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, इस त्योहार को बड़े फख्र और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सके और अवगत होंगे, आप लोग को डेली पढ़ाया जा रहा है यहाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवहार प्रेम भाव के साथ आपके डायरेक्टर साहब से काफी बातचीत होते रहती है। शिक्षकगण शिक्षिकागण कभी कभी मिलते हैं आप लोग ऐसे त्योहार पे, लेकिन हर एक लोग को देख करके ये लगता है कि आप लोग के अंदर लगन बहुत ही अच्छी और बहुत प्रकार अच्छी है। और वही शिक्षक टीचर अच्छा है जो अपने बच्चों को ये समझ के शिक्षा दे, पढ़ाए, ये बच्चा हमारा आज हमसे पढ़ करके हम गुरु हैं, ये शिष्य हैं, ऐसे कुछ अर्जित करें, हासिल करें, जिससे मेरा भी नाम गौरवान्वित हो। गर्व से हम कहें कि हाँ, मेरा शिक्षक आज पायलट है, मेरा शिक्षक आज इंजीनियर है, मेरा शिक्षक आज डॉक्टर है, आईएएस है, पीसीएस है, आईपीएस है। तो बहुत ही
खुशी होता है, आत्मा बहुत ही हर्षित होती है कि हाँ, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा प्रभु के कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से आज यहाँ पहुंचा है। इस कामना के साथ, इस भाव के साथ प्रत्येक शिक्षिका शिक्षक गण से मेरा ही हर अभी 2-3 विद्यालय और जाना है। देखिए आपके सामने फोन बज रहा है, लेकिन समय अभाव है क्योंकि थक चुका हूँ मैं। तबीयत इधर 2 महीने से बहुत खराब चल रहा था, ये तो 1 हफ्ता हुआ, 10 दिन से तबीयत ठीक है। आप लोग बीच आने का मौका मिला। डायरेक्टर साहब 1 हफ्ता पहले बुक कर चुके थे कि सर आप 8 बजे आइए, 9 बजे आइए, 10 बजे आइए, लेकिन जरूर आइए। तो ये मैं जैसे ही अभी 7:10 पे वहाँ झंडारोहण किया हूँ, और वही चीज जो आप लोगों के अंदर भाव प्रेम है कि साहब आप भले 10 मिनट आइए लेकिन आइए। डीएम कार्यालय में भी वही चीज हुआ है। वहां से तुरंत मैं आपके पास आया क्योंकि मेरा एक घर भी यही है, खेतान के पीछे ही, आप लोगों के बगल में। तो भाई पहले आदमी अपना घर, समाज, परिवार, ये हमारा क्या है, परिवार है, घर है। हम इसे स्कूल कॉलेज नहीं समझते क्योंकि आपका लगन इतना है, इतना भाव, इतना प्रेम, इतना है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही मिलते हैं इस समय में, इस जमाने में। तो भाव प्रेम बहुत बड़ी चीज है, वो जो खींच के किसी को लाती है। तो मैं आप सबको दूसरे तरफ जाते हुए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बारे में, कब हुआ था हमारा ये देश आजाद? 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। ये प्रत्येक हमारे बच्चे को, हमारे स्टूडेंट को, विद्यार्थी को पता होना चाहिए। क्योंकि अभी आप जाएंगे यहाँ से घर, रास्ते में कोई अरे कहाँ से आ रहे भाई ये तिरंगा लगा के, ये तिरंगा पहन के, तो ये बता सके आप कि मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का झंडारोहण करके आ रहा हूँ। एक मिलिट्री मैन अंकल के संरक्षण में झंडारोहण किया, बताएंगे ना? हमारा ये देश आजाद कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इसका बहुत बड़ी गाथा है, कहानी है। आपको भी मैडम ने बताया है, बोला है, समझाया है 15 अगस्त के बारे में। हमारे इस स्वतंत्रता के लिए, इस आजादी के लिए हमारे बड़े बड़े महान पुरुषों ने, जो आप जैसे उम्र में, छोटी ही उम्र में 16 साल, 17 साल, 18 साल, 22 साल की उम्र में अपने देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी। जैसे सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, बापू, ऐसे अनेक महापुरुषों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। अब आज मैं गर्व से बोलता हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत माँ का लाल हूँ। हम क्या कहते हैं गर्व से? हम भारत माँ के लाल हैं, उसके बाद तब माता पिता के लाल। पहले हम क्या है? भारत माँ के लाल हैं। हम भारत भूमि पर जन्म लिए हैं, इसलिए हम भारतीय हैं। हमारा देश भारत, आज हमारा डंका पूरे विश्व में बज रहा है। हम किसी से कम नहीं है, हम किसी के सामने गर्दन झुकाने वाले नहीं है। और जो मेरे सामने या मेरे देश के ऊपर, मेरे इस भारत माँ के ऊपर आंख उठाएगा, उसका आंख निकालने का दम रखते हैं। हम उस भारत माँ के, हम उस भारत माँ के सपूत हैं, हम उस भारत माँ की पुत्री हैं, पुत्र हैं, बेटी हैं। आज बेटियां भी किसी से कम नहीं। हमारे एयरफोर्स में अगर कोई पायलट में है, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी पुत्रियां सबसे ज्यादा पायलट। ये बड़े खुशी की बात है, बड़े फक्र की बात है कि आज बेटों के ही भांति या बेटों से आगे बढ़ करके हमारी बेटियां हिस्सा ले रही हैं हर कार्यक्रम में, हर ऐसे देश की उन्नति में, ताकि हमारा देश प्रगति करे, हम आगे बढ़े, हमारा आने वाला संतान का भविष्य सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो। और वह कब होगा? जब हम, पहला काम क्या है हमारा स्टूडेंट का, विद्यार्थी का, बच्चे का? पढ़ाई, शिक्षा प्राप्त। आप बड़े होंगे, हर एक चीज आपका बहन होगा, भाई होगा,
बांट सकता है, लेकिन आपके विद्या को कोई, बुद्धि को कोई बांट नहीं सकता है। और इसी से इंसान, बच्चा छोटे से बड़ा होता है और पढ़ लिख करके बॉर्डर पर, सीमाओं पर जाकर लड़ता है, बम्बार्डमेंट करता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। उस माता पिता का, और जब वो शिक्षक, वो गुरु, वह टीचर यह सुनते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ बेटी या बेटा कुछ बन गया है, उनका भी सीना फख्र के साथ बहुत ही खुशी होती है। ऐसा मैं खुद महसूस किया हूँ। मैं फोर्स के अंदर 5 साल टीचर ही रहा हूँ। आज कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई कैप्टन है, कोई सैनिक भी है। आज भी उन सीमाओं से, कश्मीर की सरहदों से आज भी फोन आता है जब वो लोग श्रीनगर या जम्मू आते हैं कि गुरुजी आपकी देन है, मैं इन सीमाओं पर गरज रहा हूँ और दुश्मन के छक्के छुड़ा रहा हूँ। यह सुनकर बड़ा गर्व होता है। मैं तो आज 10 साल हो गया, कश्मीर की पुंछ से मैंने आया था और आज 10वां साल है मैं गोरखपुर में हूँ, और ज्यादा नहीं 1.5 साल और है। तो हमारा यही आप सब बच्चों से, बेटी बेटा से, हर स्टूडेंट से यही प्रार्थना है कि आप लोग तन मन लगा करके पढ़ाई करें और देश की उन्नति में सहभागी हों, कुछ बने। क्योंकि हम क्या है, भारत माँ के सपूत हैं, लाल हैं। हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। अपनी भारत माँ को आबाद रखना है, आजाद रखना है, आबाद रखना है, आगे बढ़ाना है। ये सोच के पढ़ाई करें। पढ़ाई में मेरे बच्चों, मेरे प्यारे लाल, मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, बेटी बेटियां, बहनों, बेटे, सबसे यही प्रार्थना कि आप लोग पढ़ाई जरूर करें। कह सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यांते बिंदावरे। ये माँ सरस्वती का एक छोटा सा श्लोक सुनाया आप लोगों को। सरस्वती महाभागे, सरस्वती को बहुत बड़ा बुद्धि, बहुत बड़ा भाग्य वाला ही अर्जित कर पाता है और कर सकता है। भारत का बच्चा, पुत्र हो या पुत्री, बेटी हो या बेटा, कुछ भी कर सकता है। इसमें कोई संदेह हमें नहीं होना चाहिए, बशर्ते दृढ़ संकल्प, दूरदृष्टि, पक्का इरादा। हमारा इरादा पक्का हो। इंडिकेशन ऑफ टारगेट, मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या करना है, क्या बनना है। ये 12 साल की जब हमारा भारत का बच्चा होता है तो वो चुन लेता है, और वो 12 से 25 इस समय के अंदर वो निर्णय ले लेता मुझे क्या बनना है। जीने वाला, ठेला वाला भी मूंगफली बेच के जी रहा है, नहीं जी रहा है, ठीक है कि नहीं। माता पिता सुबह उठाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, तो उस चीज का आप लोगों को क्या है, ख्याल रखना है। विशेष करके कि मेरी माँ, मेरे पिता, सुबह उठ करके कितने लोग माता पिता को प्रणाम करते हैं, कितने लोग करते हैं बच्चे, सुबह उठ के, हाँ, सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना है। सबसे पहले धरती माता को प्रणाम कीजिए जो हमारी बोझ लेकर के चल रही है। भारत माँ और धरती माँ, ये हमारी भारत की संस्कृति है, मेरी भारत की सभ्यता है, मेरी भारत की शान है। सुबह उठिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, अपनी धरती माँ को प्रणाम कीजिए, तब आगे दूसरा काम करिए। ये हमारी सभ्यता में है, संस्कृति में है, और जब आदत आप अभी से डाल लेंगे तो ये आगे भी आपको आदतें बनी रहेगी। हमने सोचा भी नहीं था 2 नौकरी छोड़ करके तीसरी नौकरी फौज में। एक जुनून था, 18-19 साल का हुआ तो उस समय 19 नहीं 20 साल, 18 में तो ज्वाइन कर लिया था मैं नौकरी। 20 साल, 20.5 साल की एज में हमको जुनून था कि नहीं, ये सब तो अच्छा नहीं है, चले बॉर्डर पर बम मार। तो अपने अपनी चॉइस है, तो मैंने फिर फौज को ज्वाइन किया और फौज से बहुत कुछ सीखने को मिला। पैसा तो नहीं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। अगर आप फोर्स में जाते हैं तो देश के लिए, जनमानस के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। फौज में जाना वाला व्यक्ति, बेटी हो बेटा, वो कभी ये नहीं सोचता मैं पैसे कमाना है, नहीं, मैं भारत माँ की सेवा में जा रहा हूं, तभी वो भारत की सेवा करता है। तो आए आप सबको इस 15 अगस्त की
शुभ स्वतंत्रता दिवस की गरिमामय बेला पर देश के नाम संदेश में दो शब्द। जिस बच्चे ने कहते हैं ना कि बेल्ट टोपी लगा लिया तो सैनिक बन गया, सिपाही बन गया, वो तो सैनिक सिपाही हैं ही, रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं हमारी। लेकिन हम सब महामहिम राष्ट्रपति महोदय से लेकर के जिस शिशु ने, जिस बच्चे ने इस भारत भूमि पर जन्म ले लिया, वह सब भारत माँ का सिपाही है। हम सब भारत माँ के सिपाही हैं। आप जो नारी हैं, बेटियां हैं, वो क्या है? भारत की शक्ति है, देवी है। ये भारत ऐसा देश है जहां पर नारी को देवी कह करके बुलाया गया है, नारी को शक्ति कहा गया। आपके बिना पुरुष वर्चस्व नहीं कर सकता। आपकी शक्ति, आपकी प्रेरणा हमेशा ही लाभदायक है और आगे भी रहेगा। ऐसा मेरा जो अनुभव है, 58 साल की जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं अपने अनुभव पे बोल रहा हूँ, बाकी लोगों का अलग अलग थिंकिंग है, अलग सोच है। तो आपका साथ जरूरी है। आप भारत की नारी ही नहीं, भारत की शक्ति हैं, भारत की देवी। उसी तरह से पुरुष वर्ग है, भारत का प्रत्येक बच्चा भारत का देवता है। उस रूप में अगर हम हैं तो है, भारत का कर्णधार है तो है। हमें कोई चीज करने में हिचक नहीं है, हम कभी डरते नहीं। हम कहीं भी हो, किसी जगह हो, कभी डरते नहीं है। ये भारत की पहचान है। जब 1990 में भारत की सीमाओं पर थे तो पाकिस्तान के लोग बम मारते थे और कहते थे, ऐ भारत वालों भाग जाओ। तो मैं भारत का सैनिक होने के नाते मेरी दहाड़ होती थी, मेरी गर्जना होती थी मेरे सैनिकों की, मेरे ट्रूप्स की, यह गद्दार एनमी दुश्मनों, तुम हमें सोने पर मारते हो, मारना है तो सामने आओ। और जब हम फायर करते थे तो दुबक करके भाग जाते थे। हमारी गर्जना उनके लिए उस बम से कम नहीं होता था। बम छोड़ने से पहले वो भाग जाते थे। हमारे अंदर वो शक्ति है, हम भारतीयों के अंदर वो शक्ति है कि हम कहीं भी बॉर्डर पर हो, नभ में हो, थल में हो, जल में हो, कहीं भी हो, हमारी गर्जना से ही एनिमी को, दुश्मन को दहशत आ जाती है। हम वो भारतीय जवान हैं, इंसान हैं। ऐसा जुनून आप सबके अंदर भी होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ प्रत्येक बच्चों के अंदर, प्रत्येक भारतीय के अंदर कि वो गर्जे, किसी भी पोस्ट हो, किसी भी नौकरी हो, भारत के प्रति लगाओ, क्योंकि भारत माँ मेरी है, मैं भारतीय हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ और ज्यादा काफी लोग हैं, डायरेक्टर साहब अभिषेक जी बोले हैं कि सर बहुत ज्यादा प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया गया है, तो सारे समय हम ले लेंगे तो अच्छा नहीं है। तो आप लोग क्या सुनना चाहते हैं वो बताएं। देशभक्ति गीत, सैनिक गीत या मातृभूमि गीत। हम 1990 में कम से कम 10 कविताएं और 18 देशभक्ति गीत लिखे। खुद जब बॉर्डर पर सीमाओं पर थे, इधर से बम आता था, इधर से बम आता था। जब आदमी कहीं संघर्ष करता है तो उसे याद आता है कि मैं कहाँ, मुझे क्या करना चाहिए। जब संघर्ष हम करते हैं, कहीं टकरते हैं, तभी उसको ज्ञान आता है। आगे बढ़ने की क्या तरीका है? या तो वो टैलेंट हो, इतना इंटेलिजेंट हो, इतना इंसलेंट हो, एक्सीलेंट हो कि वो जानता हो बच्चा, या फिर कैसे आगे बढ़ते हैं? कंपटीशन जिसको आजकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंपटीशन बोलते हैं। देख अरे ये सुधा सिंह ने इतना नंबर प्राप्त किया 100 में 99, क्या मेरा नहीं हो सकता है? मैं भी 99 में 100 पूरा करूंगा। ये अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए। 2 तरीका आगे बढ़ने का जो मैं बताया आप लोगों को।
आप लोग अभी इसको ध्यान में रखेंगे तो आप लोग कुछ बन पाएंगे, कुछ बनेंगे, और कुछ बनेंगे तो हम सुनेंगे, आपके शिक्षिका महोदय, शिष्य लोग सुनेंगे, शिक्षक लोग सुनेंगे, डायरेक्टर साहब सुनेंगे, बहुत आत्मा प्रसन्न होगा, बहुत खुशी होगी। तो आप लोग सैनिक गीत सुनना चाहते हैं तो मैं क्या बोल रहा था, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से लेकर के भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है बाबू? कौन है बेटियां? महामहिम इस समय कौन है? कौन है इस समय? द्रौपदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं महामहिम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम व्यक्ति वो है। उसके बाद मोदी जी हैं, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री। भारत का प्रथम व्यक्ति आप लोग याद रखेंगे ना? एक मिलिट्री के हमारे अंकल जी आए थे, एक्समैन एलसी। आप लोगों को ज्यादा नहीं बता करके अब सैनिक गीत कह दिए, सुना दे। हमको युद्ध के दौरान 99 में जब युद्ध हो रही थी कश्मीर के अंदर, बहुत चोटें आई थी। मैं डायरेक्टर महोदय को पता है, थोड़ी सी इनको 4 साल हमारा इलाज हुआ है बेटा, आज मैं दौड़ रहा हूं। तो धैर्य रखना है। हमारा ही सैनिक जो सोच अरे बम आ गया, मर गया, वो मर ही गया, शहीद हो गया। बॉर्डर पर बढ़ने वाला मरता नहीं, क्या होता है? शहीद होता है। क्या होता है? वो शहीद होता है। पहले ये व्यवस्था हमारे अंदर नहीं थी, 1995 में व्यवस्था बनाया गया। मैंने खुद वहाँ सैनिक सम्मेलन मीटिंग में डाला कि हमारी डेड बॉडी इतनी ही मिले। हम मारते हैं तो डेड बॉडी पता नहीं चलता है, अगर सीधे गिर गया तो कहाँ। हमने कहा हड्डी इतना भी हो, लेकिन घर वो किसी भी प्रांत का हो भारत का, उस डेड बॉडी को घर पहुंचाया। 1995 से व्यवस्था आप लोग देखते होंगे कि शहीद होने की बात करा। अरे भाई जिंदा या मुर्दा, हंसते हुए गया था मेरा लाल, कम से कम उसकी एक हड्डी तो आ जाए जिसको हम देख करके उसको अपने तरीके से प्रवाह कर सके, उसको हम कर्म कर सकें। एक हम ही सलामी दे। 90 में हमने पूरा ऐसा किया। तो हमारे जैसे अनेक महान लोग हैं, हम क्या है, कर्नल है, जनरल है, भाई हम वहां तक नहीं पहुंचे। हमको तो बताया आप लोगों से 3 बार हमारे बटैक पर छूट लग गया, आपके बीच खड़े हैं। क्यों? मेरे अंदर था मैं भी और 2-4 को मारूंगा। यह चीज जिस बच्चे के अंदर, बेटी के अंदर है, वो मर नहीं सकता है। और मर भी गया तो क्या वो शहीद हो गया। और शहीद हो गया, इससे बड़ा कोई भी संपत्ति नहीं है। राष्ट्रपति भवन में लिखा जाता है, हेमनाथ लिखा है, महेंद्रनाथ लिखा जाता है। 22 लोग शहीद कश्मीर याद में आपके सामने, उसमें 2 लोग जिंदा हैं, बशीर अहमद और महेंद्र। तो इसलिए आप लोग को मेरा यही कहना है कि आप लोग ठहर से पढ़ाई करें, कुछ बने, कुछ बन के आए। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों ने कहा है कि सर सैनिक गीत सुनाए, तो सिपाही कौन है, किसे कहते हैं, उस पे सुने आप। यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा, यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा, यह कौन आ रहा है, क्या गीत गा रहा है। यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा, यह कौन आ रहा है, क्या गीत गा रहा है। यह कौन भव्य तिरंगा, यह कौन भव्य तिरंगा, झंडा ऊंचा उठा रहा है। यह कौन भव्य तिरंगा ऊंचा उठा रहा है। हमको है दिल से प्यारा यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा।
सुरक्षित, सागर भी है सुरक्षित, इसके महान बल से आकाश भी सुरक्षित, इसके महान बल से आकाश भी सुरक्षित। प्रहरी है यह हमारा, यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा। लिबिया में यह बढ़ा है, इम्फाल में लड़ा है, लिबिया में यह बढ़ा है, इम्फाल में लड़ा है। आदर्श बन के कैसे कश्मीर में खड़ा है, आदर्श बन के कैसे कश्मीर में अड़ा है। यह विश्व का सहारा, यह विश्व का सहारा, यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा। अब पथ प्रदर्शकों में, अब पथ प्रदर्शकों में, मानव के रक्षकों में, अब पथ प्रदर्शकों में, मानव के रक्षकों में। देखो देखो कैसे चमक रहा है सोने के अक्षरों में, कैसे जैसे गगन में तारा, जैसे गगन में तारा। यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा। सम्मान पा गया है, विख्यात हो गया है, सम्मान पा गया है, विख्यात हो गया है। जिस देश को बचाया उस देश ने कहा है क्या, यह विश्व का सहारा, यह विश्व का सहारा, यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा। यह कौन आ रहा है, क्या गीत गा रहा है, यह कौन भव्य तिरंगा ऊंचा उठा रहा है। हमको है दिल से प्यारा, हमको है दिल से प्यारा, यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा। जय हिंद, जय भारत। और ताली बजाइए। अच्छा है, आप लोग प्रसन्न हुए। तो ये एक सिपाही का व्याख्यान हमने बता दिया। वो आप भी सिपाही हैं, आप सब सिपाही हैं। ये नहीं कि मैं मिलिट्री में गया था, मैं मिलिट्री में, मैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सब सिपाही। भारत भूमि, क्या बताया आप लोगों से, इस भारत भूमि पर जिस शिशु ने, जिस बच्चे ने, बेटी बेटा ने जन्म ले लिया, वो सब भारत के सिपाही है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया से लेकर के भारत के प्रत्येक व्यक्ति भारत के सिपाही। और एक वीर रस कविता सुन लीजिए। कहते हैं ना कि गोली लगने के बाद भी, बम लगने के बाद भी मेरी भारत की सेना का जवान, अफसर हो चाहे वो जवान हो, सब जवान हो। क्या है, महामहिम मेरे श्रीमान जनरल महोदय, इस समय जो पांडे जी है, उनसे लेकर के जो भी सैनिक कार्यरत है वो सब जवान हो। क्या है, वो तो फौज में जाके रैंक दिया गया, कमांड करने। किस लिए दिया गया, आप लेफ्टिनेंट कैप्टन हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट कैप्टन हैं, आप कैप्टन हैं। पहला ग्रेड क्या है फौज में, सेकंड कैप्टन, अधिकारी।
उसके बाद जो इंस्पेक्टर रैंक पुलिस बोलते हैं सूबेदार एसएम, फिर सब अफसर, फिर हवलदार, फिर सैनिक। एक कंधे पर भार सैनिक पे ही। हम कुछ नहीं कर सकते, अधिकारी कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारा सैनिक हमारा साथ है। तो क्या है, बम लग गया, हमें गोली लग गया, फिर भी क्या हमारे अंदर जुनून है कि मैं अभी भी दो चार को, एनिमी को, दुश्मन को मार के मरेंगे, अगर मरेंगे भी, अन्यथा लड़ते हैं। वो कैसे, सुनिए, जवानों के लिए जो लड़ रहे हैं देश के खातिर, जवानों के लिए जो लड़ रहे हैं देश के खातिर, तिजोरी खोल दो दिलों, तिजोरी खोल दो दिलों, पैसे की नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, तिजोरी खोल दो दिलों की, जरो जेवर करो हाजिर, जरो जेवर करो हाजिर। यह लड़ जाते हैं आंधियों से, भिड़ जाते हैं तूफान से, बुझा देते हैं खुद को ये चिरागे हिंद के खातिर, चिरागे हिंद के खातिर, चिरागे हिंद के खातिर। या पहरेदार सामने देखें आप लोग, आनंद नहीं आएगा, और शायद कोई इस पृथ्वी पर सुनाने वाला भी ये चीज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका अंकल, ये आपका भाई, या जो भी आप समझे, गुजर करके आया है, बहुत कुछ करके आया है, और अभी कुछ करना चाहता है। जब तक इस हड्डी में एक बूंद भी खून रहेगा, इस भारत माँ के लिए समर्पित करना, समर्पित। आज भी हमें बुलाया जाए कश्मीर, तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो जुनून आज भी तो बुझा देते हैं खुद के चिरागे हिंद के खातिर। यह पहरेदार जंगल में पड़े खरबार को छोड़े, सभी आराम सभी खुशियों से मोड़े, दिलों में जोश, आंखों में भरे जलते हुए शोले, सही सीने पे बोली, मगर जय हिंद ही बोले, मगर जय हिंद ही बोले, मगर जय हिंद ही बोले। कयामत सिर पे मंडराती, कयामत सिर पे मंडराती, पर ये उफलाते नहीं जवाब, ये उफलाते नहीं जमा पे, मिटा देते हैं खुद के चिरागे हिंद के खातिर, हिंदुस्तान के खातिर, मिटा देते हैं खुद को ये चिरागे हिंदुस्तान के खातिर। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज सबसे डायरेक्टर महोदय अभिषेक जी से विकल्प अकेडमी के इस प्रांगण, भव्य प्रांगण परेड में, स्वतंत्रता दिवस के परेड के प्रांगण में उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षिकागण से, बाल गोपाल से, स्टूडेंट से इजाजत चाहते हुए, अपने शब्दों को विराम देते हुए, आप सबको हार्दिक दिल से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस हैवी 15 अगस्त अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक बार जब हम सीमा की चौकियों से, भारत माँ के नो मैंस लैंड बॉर्डर से, सरहदों से, हम, हमारा देश का एक भी सैनिक जवान गरजता था, क्या बोलता था, तो एनिमी का हवा उड़ जाती है। कैसे, आप लोग को वो दिखाना है। कम से कम 100 लोग होंगे यहाँ, बड़े छोटे मिला करके। तो हम जब भारत माँ जय बोलते थे तो पाक के लोग, पाक के सैनिक झांकते थे, ऐसे देखते थे, अरे कौन कर रहा है। तो अगर आवाज हमारी पाक तक नहीं जाती है, मैं गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में हूँ, तो कम से कम आदित्यनाथ योगी जी की प्रतिज्ञा, यहाँ मेरा भारत का, मेरा गोरखपुर का बच्चा लोग स्वतंत्रता दिवस का इतना उनके अंदर जुनून है कि वह कुछ बोल रहे हैं, जय मगर भारत माँ की जय। तो हम 3 बार अभी भारत माँ की जय बोलेंगे। आप लोग भी उतना ही तन मन से इतना जोर ध्वनि करिए, 3 बार भारत माँ की जय, 3 बार वंदे मातरम, 3 बार 15 अगस्त बोल करके मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। तो मैं अभी देखता हूँ सब लोग बोलेंगे, शिक्षक शिक्षिका, बच्चे हमारे नन्हे मुन्ने, अभी भारत माँ की जय सब लोग मिल करके बोलेंगे, बोलेंगे ना? हाँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय,
भारत माता की वंदे मातरम, वंदे